हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति का सही तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर हम लाइव क्लास चालू करने वाले थे, लेकिन लगता है कि ऐसा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस कारण से सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऑफलाइन करने वाले हैं, सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे और आप सभी के पास वीडियो के रूप में अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग सही तरीके से देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी भी प्रोसेस में लगा हुआ है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आप सभी को रिकॉर्ड करके देंगे और उसे आप सभी को देखना है और सही तरीके से समझना है। ये हमें पता नहीं है कि आपका वीडियो जो है वह रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ हम यहाँ पर बोले जा रहे हैं और आपका यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और ये जो स्क्रीन है वह दूसरे साइड में है। बस यहाँ पर हम इतना जान रहे हैं कि आप सभी के पास रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम बोल रहे हैं, बस यही जान रहे हैं बस। तो यहाँ पर हमारा सेशन क्या रहने वाला है? त्रिकोणमिति रहने वाला है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति ये रहने वाला है और इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये अंग्रेजी वर्ड होता है। क्या इतना आप सभी को समझ में आया कि इसको अंग्रेजी और हिंदी क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में कहते हैं त्रिकोणमिति और हिंदी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बस इतना ही आप सभी को समझना है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का संधि विच्छेद करते हैं, यानी कि इसको जब पार्ट पार्ट तोड़ते हैं तो क्या आता है? तो यहाँ पर एक आता है, त्रि आता है, फिर कोण आता है, फिर मिति आता है। ट्री का मतलब होता है यहाँ पर, त्रि का मतलब होता है तीन। ये अर्थ हम सभी को समझना है। कोण के मतलब कोण ही होता है, इस प्रकार से कोण ही होता है। मिति के मतलब होता है यहाँ पर मापन। मापन को कह सकते हैं कि हम लोग मापते हैं या तो नापते हैं, ठेठ भाषा में नापते हैं, तो इसी को यहाँ पर मापन कहा जाता है। तो ये हो गया तीन कोण मापन, यानी कि तीन कोण को यदि हम मापेंगे तो वही हमारा त्रिकोणमिति कहेगा। क्या कहेगा? त्रिकोणमिति कहेगा। क्या इतना बात समझ में आया है? चलिए, इतना बात समझ में आया है तो आगे भी सही तरीके से समझ में आएगा। आगे इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। किस प्रकार से? तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। सबसे पहले इसको खोजने वाले कौन थे? खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं। तो खोजकर्ता यहाँ पर इस प्रकार से खोजकर्ता जे एफ हरवर्ड इस प्रकार से जे.एफ. हरवर्ड ने किए थे और इनका जन्म कब किए थे? तो ये 1890 ईस्वी में किए थे। इस प्रकार से 1890 ईस्वी में किए थे। क्या इतना आप सभी को समझ में आया है? तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए और आगे भी सही तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले त्रिकोणमिति है, इसको तीन भाग में तोड़ेंगे तो तीन कोण का मापन होता है और इसका खोजकर्ता जो है जे.एफ. हरवर्ड थे, जिन्होंने इनको 1890 ईस्वी में खोज किए थे। इतना समझ में आना चाहिए। अब चलिए, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है इस प्रकार से। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। किस प्रकार से? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ये 6 होता है। इसकी संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। 6 इस प्रकार से 6 होता है। और सबसे पहला में होता है साइन थीटा, फिर दूसरा में होता है कॉस थीटा, इस प्रकार से कॉस थीटा। तीसरा में होता है टैन थीटा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं टैन थीटा। फिर 4 नंबर पर होता है कॉसेक थीटा, इस प्रकार से। फिर 5 नंबर पर होता है कॉसेक के बाद सेक थीटा। फिर 6 नंबर पर होता है कॉट थीटा। अब इतना बात तो आप सभी को समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह 6 होता है और 6 में किन का क्या क्या नाम है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये हमें सबसे पहले बार हम पढ़े थे, हम समझे थे, तो हमको सही तरीके से समझ में नहीं आया था और हम सोच में पड़ गए थे कि इतना सारा जो है वह किस प्रकार से याद करेंगे। इसको सही तरीके से याद करना है और समझते चलना है। इससे हमेशा 10 नंबर से 12 नंबर तक प्रश्न आते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति सबसे जो कह सकते हैं आसान भी है और आसान के साथ साथ थोड़ा सा कठिन भी है और कठिन के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। तो इन सभी को सही तरीके से समझते चलना है और सही करना है। यहाँ पर 6 होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात है जो 6 होता है। अब इसके बाद इसका विपरीत समझना है। विपरीत क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टा इसी में जो 6 है आपस में उल्टा होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि आपस में विपरीत किस प्रकार से होता है? थोड़ा सा समझेंगे।
विपरीत तो सबसे पहले 3 की संख्या में लिख देते हैं। सबसे पहला क्या है तो साइन थीटा, इतना बार आप सभी को लिखना है कि एकदम बिल्कुल आसान से याद हो जाए। फिर होता है कॉस थीटा, उसके बाद 3 नंबर में होता है टैन थीटा, इस प्रकार से टैन थीटा होता है। और जो नीचे 3 लिखा गया है 4 नंबर को लेकर आना है ऊपर में, यानी कि कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। फिर 5 नंबर को लेकर आना है 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या होगा तो सेक थीटा, सेक थीटा। और 6 नंबर को लाना है 3 में, यानी कि कॉट थीटा, क्या होगा कॉट थीटा। अब ये क्या है तो ये इसका उल्टा है, और ये क्या है तो ये इसका उल्टा है। मतलब कि कह सकते हैं कि दोनों आपस में उल्टा है, यानी कि साइन थीटा का उल्टा का है तो कॉसेक थीटा, फिर कॉस थीटा का उल्टा का है तो सेक थीटा, और सेक थीटा यहाँ पर सेक थीटा का उल्टा भी कह सकता है तो कॉस थीटा। और टैन थीटा होता है, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा होता है। तो ये सही तरीके से समझना है। और यहाँ पर एक बात होता है कि थीटा क्या है, तो थीटा यहाँ पर हमारे पास कोण को दर्शाता है। इतना बात आपसे को समझ में आना चाहिए। क्या थीटा करता है तो यह कोण को दर्शाता है। ये थीटा जो है वह कोण को सही तरीके से दर्शाता है। तो एक बार आप सबसे पूछ लेते हैं कि बताइए कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है तो सेक थीटा, कोसेक थीटा होता है। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है तो सेक थीटा होता है। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है तो यहाँ पर कॉट थीटा होता है। तो इस प्रकार से इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसका एक फार्मूला होता है, और फार्मूला से पहले समझ लेते हैं ये जो त्रिकोणमिति है 3 कोणों का माप है, वह किस 3 कोणों का माप है, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो 3 कोण का माप होता है, यहाँ पर समकोण आप सभी को पता होगा, समकोण इस प्रकार से ये हो गया समकोण। अब यहाँ पर 3 कोण नहीं है, एक कोण दिख रहा है कि ये वाला है। अब यहाँ पर 3 कोण बनाने के लिए यहाँ पर इसको मिलाना पड़ेगा, और इसको मिलाएंगे तो समकोण त्रिभुज बनता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है ना, उसी को कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री है, तो इस कारण से इसको क्या कहेंगे कि ये जो है यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के यदि यहाँ पर नामकरण करें तो ए होगा, बी होगा और यहाँ पर सी होगा। अब यहाँ पर इसको कई तरीके से चल सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है तो ये जो है लंब खड़ी है, क्या है लंब खड़ी है। ये क्या है तो ये हमारा आधार है, यानी कि नीचे वाला आधार है। ये क्या है ये तो ये कर्ण है। यहाँ पर लिखना है कि ये क्या है ये लंब है, ये क्या है कर्ण है, और ये क्या है तो ये आधार है। इस प्रकार से ये आधार है। अब इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि यदि हमारे पास कर्ण रहे, आधार रहे, लंब पूछा गया रहे, यानी कि लंब का मान पूछा जाए, लेकिन उससे पहले कर्ण को समझ लेते हैं कि यदि हमारे पास लंब दिया रहे, आधार दिया रहे, तो कर्ण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, या तो पाइथागोरस त्रिक कह सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है तो यहाँ पर कर्ण के स्क्वायर बराबर में लंब के स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर। ये होता है कर्ण के, यहाँ पर स्क्वायर लिखना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब के स्क्वायर और जोड़ में आधार का स्क्वायर होता है। क्या इतना समझ में आया है? यहाँ कुछ नहीं किया है, ये बस फॉर्मूला लिखे हैं कि कर्ण के स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। इतना आप सबको समझ में आना चाहिए। क्या इतना आया है? समझ में आना चाहिए बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पर आप सभी को लग रहा हो कि बार बार यहाँ पर से गायब क्यों हो जा रहे हैं, तो गायब हम इस कारण से हो रहे हैं क्योंकि मोबाइल जो है एक तो नेटवर्क के कारण से लाइव क्लास नहीं हुआ है, और दूसरा में ओवर हीट होकर के बंद हो जाता है। तो इस कारण से आप सभी को सही तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए बार बार यहाँ पर से गायब होकर के वहाँ पर स्क्रीन के साइड में जाकर के देखते हैं कि लाइव रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम बार बार यहाँ पर से साइड होते हैं। इतना ठीक है जी, ठीक होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर से एक और फार्मूला निकालते हैं। कर्ण को जब छोड़ देते हैं, अब लंब के आधार से चलते हैं, यानी कि हमारे पास लंब पूछा जाए, तो लंब पूछा जाए तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो लंब पूछा जाए तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है। क्या होता है कि यदि हम इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आता है तो ये आ जाता है, लेकिन वह भी स्क्वायर में आता है। क्या आता है? स्क्वायर में आता है। देखिए किस प्रकार से। तो लंब पूछा जाए तो यहाँ पर लंब सेम है, अपने स्थान पर है, कहीं पर नहीं हिला है, बस इस आधार को थोड़ा सा इस तरफ लेकर आना है। तो कर्ण भी यहाँ पर सेम है। क्या है? कर्ण भी सेम है। तो कर्ण का स्क्वायर लिखना है। ये प्लस में है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस में होगा, आधार का स्क्वायर होगा। क्या होगा? आधार का स्क्वायर। क्या इतना तक ठीक है? इतना तक ठीक है। तो आगे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका सही होगा और सही कीजिएगा। तो यहाँ पर लंब हो गया। अब एक और बचा है आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर किस प्रकार से लाएंगे तो यहाँ पर लिखना है
आधार का स्क्वायर बराबर, आधार का स्क्वायर क्या होगा, तो इस बार कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाए थे तो लंब आया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा कि कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटाएंगे तो आधार का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, आधार का स्क्वायर यहाँ पर आधार का स्क्वायर आ जाएगा। क्या करना है, तो यहाँ पर कर्ण के स्क्वायर में से लंब को घटाएंगे तो आधार का स्क्वायर आएगा, और कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटाएंगे तो लंब का स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर लंब और आधार के स्क्वायर को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कर्ण के स्क्वायर आएगा। इतना आप सभी को समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद थोड़ा सा इसी फार्मूला को और तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, किस प्रकार से याद कर लीजिए। यहीं पर सही तरीके से याद करना है, और यहाँ पर जो मेन मुद्दा है उसको आज सही तरीके से ख़त्म करेंगे, और उसके बाद प्रश्न को अगले सेशन से लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिकोणमिति है, और इसको अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। इसको जब संधि विच्छेद करते हैं या तो अर्थ में परिवर्तन करते हैं तो 3 कोण का मापन होता है, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। इसके खोजकर्ता J.F. हार्वर्ड थे, जिन्होंने 1890 ईस्वी में खोज किया था। अब इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, जिसकी संख्या कितना है, तो 6 है। सबसे पहले साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इस प्रकार से ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इसी के थोड़ा सा उल्टा पढ़े थे कि क्या, आपस में विपरीत, यानी कि जो ये है त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका उल्टा पढ़ना है। तो साइन थीटा का उल्टा जब पढ़ते हैं तो कोसेक थीटा होता है, कॉट थीटा का उल्टा जब पढ़ते हैं तो सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा पढ़ते हैं तो क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। क्या इतना ठीक है? इतना तक ठीक है, तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब इसके बाद फार्मूला पढ़े थे। फार्मूला से पहले त्रिभुज का समझे थे कि यह त्रिभुज किस प्रकार का है, तो एक कोण इसका 90 डिग्री का है, इस कारण से कहेंगे ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्यों कहे हैं, क्योंकि यह समकोण बन रहा है, इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस कारण से इसको कहेंगे कि यह जो है समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का जो खड़ा होता है उसको लंब कहते हैं, पड़ा होता है उसको आधार कहते हैं, और जो तिरछा खड़ा होता है उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। अब इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर में लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। और इसको कहते क्या है, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। उसका सूत्र क्या होता है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर में लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब लंब ज्ञात करना होता, क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, लंब के स्क्वायर आएगा। उसी प्रकार से आधार के स्क्वायर जब ज्ञात करने के लिए रहे तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आधार का स्क्वायर सही तरीके से आ जाएगा। और भी आगे की ओर चलते हैं तो बहुत ज़बरदस्त सेशन मिलेगा, जो कि यहाँ पर अभी फार्मूला को थोड़ा सा समझेंगे किस प्रकार से। देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो कर्ण के स्क्वायर लिखा गया है। तो कर्ण का स्क्वायर अब थोड़ा सा हटाने का प्रयास करते हैं कि हमेशा स्क्वायर में ही आएगा, नहीं डायरेक्ट मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कर्ण के स्क्वायर को थोड़ा सा गायब करते हैं। अब यहाँ पर एक बात आप सबको पता होगा कि कोई भी संख्या जब प्लस में रहता है, बराबर का दूसरे साइड प्लस में रहता है, तो उसको एक साइड से दूसरे साइड बदलने के बाद प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, और गुना वाला भागा में, भागा वाला गुना में। इसी क्रम में एक और होता है कि कोई भी पद स्क्वायर में रहता है तो दूसरे साइड जा करके वह रूट में हो जाता है। किस प्रकार से, ऐसे करके कर्ण, यहाँ पर कर्ण है, कर्ण के स्क्वायर है। अब स्क्वायर को दूसरे साइड लेकर जाएंगे तो ये हमेशा पूरे में रूट चढ़ जाएगा, यानी कि जितना इस तरफ है सभी में। तो लंब के स्क्वायर होगा, लंब का स्क्वायर होगा, और प्लस में आधार का स्क्वायर होगा। क्या होगा, लंब के स्क्वायर होगा और प्लस में आधार का स्क्वायर होगा। और ये फार्मूला किसका है, तो यह कर्ण का स्क्वायर है, ये कर्ण का फार्मूला है। आगे इसी प्रकार से लंब को ज्ञात करेंगे, लंब को। तो लंब का स्क्वायर जो है वो दूसरे साइड में जा रहा है, यहाँ पर स्क्वायर वाला दूसरे साइड जा रहा है, तो यहाँ पर स्क्वायर इस तरफ आकर के रूट हो जाएगा, और अंदर में क्या रहेगा, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर जो लिखा है उसी को लिख रहे हैं, सिर्फ स्क्वायर को दूसरे साइड लेकर जा रहे हैं, और दूसरा साइड जब स्क्वायर जाता है तो वह रूट अंडर हो जाता है। इतना ठीक है, बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। अब आधार को ज्ञात करते हैं। आधार को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये भी स्क्वायर दूसरे साइड जा करके रूट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो कर्ण के स्क्वायर। इस प्रकार से कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर।
क्या है, लंब के स्क्वायर। और इस प्रकार से कर्ण, लंब, आधार बिल्कुल सही तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसका पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन 2 प्रश्न को देते हैं और उसको सही तरीके से समझते चलना है। क्या करना है, सही तरीके से समझते चलना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दिया गया है एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। इसका मान हमारे पास 3 है, इसका मान हमारे पास 4 है। अब हमें चाहिए क्या, तो यहाँ पर लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो इस हिसाब से हमें चाहिए क्या, कर्ण चाहिए। और कर्ण को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो कर्ण के स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है। और स्क्वायर नहीं है तो डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर और जोड़ में आधार का स्क्वायर होता है। इस प्रकार से आधार का स्क्वायर होता है। और लंब आधार कितना दिया गया है, तो लंब यहाँ पर लिखना है, लंब बराबर कितना है, तो 3 है। आधार कितना है, यहाँ पर 4 कर देते हैं, 4 है। आधार कितना है, तो आधार हमारे पास 4 है। तो अब इसको यहाँ पर रखना है, उसके बाद हल करेंगे और बिल्कुल सही तरीके से आंसर होगा। तो यहाँ पर लंब के स्क्वायर कितना है, 3 है। ये रूट है, रूट रहेगा, 3 का स्क्वायर जाएगा, प्लस में आधार कितना है, तो आधार 4 है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर जाएगा। 3 का स्क्वायर आप सबको पता होगा कि क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 के स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। और दोनों को ऐड करते हैं तो अंडर रूट कितना हो जाता है, 16 9 25 होता है। और इस प्रकार से आप सबको पता होगा कि अंडर रूट में 25 का भी मान कितना होता है, तो अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, तो 5 होता है। क्या होता है, तो 5 होता है। उसको भी सही तरीके से लिख देंगे और यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो इतना आप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पर इस प्रकार से लंब रहता है, आधार दिया रहता है, कर्ण पूछ देता है। कर्ण दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, लंब पूछेगा, फिर लंब दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा, आधार पूछेगा। तो इस प्रकार से हमेशा बदलते रहता है और सही तरीके से पूछते रहता है। तो इतना आप सबको समझ में आना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा इसके बाद का 1-2 और प्रश्न को लेते हैं और सही तरीके से हल करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला आप सभी के सामने लिखा गया है और थोड़ा सा हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, मान के चलिए कि यहाँ पर कोई एक समकोण त्रिभुज है, ABC है। यहाँ पर इसका भी मान 1 है, इसका भी मान 1 है। तो बताना है कि इसका मान कितना होगा। यानी कि हमारे पास लंब भी 1 है, आधार भी 1 है, कर्ण पूछा गया है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, सेम प्रोसेस वही करना है। यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, कर्ण के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर नहीं, कर्ण का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला लिखेंगे कि लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर और ये अंडर रूट में रहेगा। यहाँ पर से लंब को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि लंब बराबर कितना है, लंब 1 है, आधार कितना है, आधार हमारे पास भी 1 है, कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारे पास पूछा गया है, यानी कि निकालने के लिए बोला गया है। तो लंब के स्क्वायर, अंडर रूट में लंब के स्क्वायर क्या है, तो 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस में आधार क्या है, तो आधार 1 है, 1 का स्क्वायर, बराबर में 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है। और यहाँ पर अंडर रूट में 1 और 1 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्ण का हमारे पास मान क्या है, तो अंडर रूट 2 आया है। इस प्रकार से हम लोग मान को सही तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इतना आप सबको समझ में आना चाहिए। इतना समझ में आया है तो आगे का सेशन सही तरीके से समझ में आएगा। बस आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आगे हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा सभी का फॉर्मूला सही तरीके से समझेंगे। लंब बटा में कर्ण किसका होता है, आधार बटा में कर्ण किसका होता है, लंब बटा में आधार किसका होता है, आधार बटा में लंब किसका होता है, आधार बटा कर्ण किसका होता है, और साथ ही साथ लंब बटा कर्ण किसका होता है। तो इन सभी फॉर्मूला को सही तरीके से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इतना सभी को अगर अच्छा लगा है तो थोड़ा सा लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आगे का सेशन भी लाने का प्रयास करें, और एक प्यारा सा सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।